नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे बात पे डिस्कस करने चल रहे हैं जिससे बहुत अच्छे छात्र पढ़ने वाले चयनित नहीं हो पाते हैं। तो बहुत गंभीरता से इस बात को नोटिस कर लीजिए, गार्ड बांध लीजिए कि आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप कभी भी चयनित नहीं हो पाएंगे। मैं इसको बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी भीड़ है कि एक छोटी सी गलती आपको 5 साल वेट करा सकती है, इंतज़ार करा सकती है। तो पहला जो पॉइंट है, आइए कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ओएमआर सीट मिलती है उस पे बात करते हैं। और प्रश्न पत्र से 2 पार्टों में हमने इस वीडियो का उद्देश्य है बनाने का। नंबर 1 तो किस तरह से आप छोटे प्रश्नों से बचकर अपना चयन सुनिश्चित कराएं। नंबर 2 प्रश्नों की बनावट, प्रश्नों की कला को समझें। तो चलिए, आइए पुनः आपका स्वागत है। तो पहले आपको मिलता है ओएमआर सीट। जब आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी तो उसमें आप क्या करेंगे, ओएमआर सीट को ध्यान से दोनों तरफ आप पलटेंगे। जैसे मान लीजिए ये है ओएमआर सीट, तो इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पलटेंगे। उसके बाद उसके निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, निर्देश को ध्यान से पढ़ने का उद्देश्य ये है कि उसमें आपको ये लिखा रहेगा कि ये कैपिटल में लिखना है या छोटे में लिखना है। पहले आप पढ़ने के बाद फिर फ्रंट पेज में आएंगे तो लिखा रहता है नेम। अब नेम को, आपका जो नाम होता है वो हिंदी में अंग्रेजी में लिखना है, उसमें वो दिया रहेगा, उसको लिखिए। उसके बाद आता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर को आप पेंसिल से क्या करिए, एक एक पॉइंट ऐसे, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये देख रहे होंगे। अगर ये गोला है तो पेंसिल को आप धीरे धीरे उसको हल्का सा टिक मार लीजिए। उसके बाद रोल नंबर, बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरियल नंबर दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, कैटेगरी दिया रहेगा, शिक्षक के हस्ताक्षर रहते हैं, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहते हैं, स्कूल का जो होता है पूरा उसमें विवरण देना रहता है, जिसे आप कह सकते हैं परीक्षा केंद्र के नाम रहेंगे, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और जो उसमें शिक्षक रहता है उसका हस्ताक्षर। इस तरह से कई ऐसे कॉलम रहते हैं जिन्हें बहुत ही गंभीरता से आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो स्कूल में चयनित होने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपके प्रश्नों की बनावट को ध्यान देना है। और आप देख सकते हैं, मैं ये देखिए इंटर कॉलेज में खड़ा हूँ, अभी आपको मैं ले चलूँगा इंटर कॉलेज दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले देखिए आपका सपना होगा इंटर कॉलेज में आने का। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको परीक्षा पर ध्यान देना है। सबसे मुख्य बिंदु पर हम बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने भर लिया क्या, रोल नंबर भर लिया आपने, पूरा का पूरा बुकलेट आपने भर लिया, हस्ताक्षर देख लिया। और लास्ट में जो टोटल नंबर होता है उसको नहीं भरना है। लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा रहता है कि आपने कितना प्रश्न अटेम्प्ट किया, वो बिल्कुल नहीं लिखना है। ये हो गई पार्ट 1 की बातें, ये हो गई पार्ट 1 की बातें। जी हाँ, पार्ट 1 में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी लोग कैटेगरी छोड़ देते हैं, और कभी कभी ये पूछेगा क्या आप सैनिक हैं, यस या नो, उसको भी ध्यान देना है। हैंडीकैप भी पूछ सकता, क्या आप विकलांग हैं, उसको भी ध्यान देना है। तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन 2 बार आप चेक करिए, रोल नंबर चेक करिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, परीक्षा दिवस पूछेगा, डेट डाल दीजिए। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न करने के बाद सीरीज गलत कर देते हैं। समुदाय, SC ST OBC जनरल किस में आते हैं, फिर परीक्षक के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के, ये सब 2 बार 3 बार चेक करिए। बार बार चेक करने के बाद उसके बाद आप आइए, किस पे आइए, आप प्रश्न पत्र पे बात करेंगे। पहला भाग हो गया हमारा, ओएमआर सीट को अच्छे से फिल करना है। मेरे प्रिय साथियों, सामान्य गलती बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं, जितना आप प्रश्न किए रहेंगे, चाहे आप 125 में 125 कर देंगे, जो भी है नकारात्मक है उसको भी ध्यान देना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ओएमआर सीट को पहले आपको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको, जब आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसमें प्रश्न रहेगा, उसको ध्यान देना है। जी, आपके जो प्रश्न पत्र होंगे सबसे पहले उसको पलटते जाना है, देखना है कि इसमें 30 नंबर का GS है, उसके बाद 80 नंबर का हिंदी है। पहले प्रश्न को आप चेक कर लेंगे, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। इस तरह से जब आप प्रश्नों को चेक कर लेंगे तो फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना शुरू करिए। नंबर 1, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, अंतिम समय तक पढ़िए। जैसे कोई भी प्रश्न आ रहा है कि उसको जल्दी में ना पढ़ दीजिए,
प्रश्न को पढ़ने के बाद चारों विकल्प पढ़िए। चारों विकल्प पढ़ने के बाद उसकी बनावट को समझिए कि यार इसमें उसकी बनावट को समझिए। जैसे निम्नलिखित में कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं, हाँ, संगत, असंगत, रहित, सहित। विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को अच्छे से, गंभीरता से, गहन पूर्वक तरीके से आपको पढ़ना है। सरसरी निगाह में नहीं पढ़ना है। बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही आराम से प्रश्नों की बनावट को समझते हुए, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ ऑप्शन को देखते हुए, चारों ऑप्शन पढ़ के तब उसको क्या करना है? पेंसिल से आपको टिक कर लेना है। केवल पेंसिल से टिक करना है, ये नहीं कि आपने उठाया कलम और टिक कर दिया। बिल्कुल जी हाँ, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि दोबारा आपको फिर से प्रश्नों को रीचेक करना है। इस तरह से पूरे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनको और विशेष ध्यान से आपको पूरे प्रश्नों को पढ़ डालना है, और उसमें किसमें आपकी प्रश्न पुस्तिका जो है उसमें आपको टिक कर देना कि ये हमारा प्रश्न सही है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्नों को पढ़ते हुए आप ओएमआर शीट को काला करते हुए, अच्छे से गोला करते हुए पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। और ध्यान से पढ़ने पर आपका सबसे जो फोकस रहता है वो रहेगा कि प्रश्नों को, जैसे 123 पे हैं तो 123 का गोला कर रहे हैं कि नहीं, 120 पर हैं कि 120 पर गोला कर रहे हैं नहीं, ये आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, आपका जो प्रश्न पत्र है, मान लीजिए जैसे 24 प्रश्न पत्र है, तो उसको ऐसे गोला करके पेंसिल से हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हमारा पूरा प्रश्न हल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तीसरी बार उन प्रश्नों पर गहन अध्ययन करेंगे, गहन विचार करेंगे कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे कभी कभी निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नहीं है, ऐसा पूछ लेता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान पे रखिए। तो कुछ पॉइंट आपको नोट करने होंगे। जैसे एक, प्रश्नों को बहुत तेज़ी के साथ ना पढ़ें, एकाग्रचित्त ध्यान से पढ़ें। नंबर 2, प्रश्नों को जल्दी जल्दी से ना पढ़ के चारों ऑप्शन पढ़ें। और नंबर 3, प्रश्नों की बनावट को समझते हुए छोटे छोटे प्रश्नों को पहले हल कर लें, जिससे आपका आत्मविश्वास बन जाए। चारों ऑप्शन पर गहन विचार करिए। जैसे कालिदास की रचना नहीं है रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और 10 कुमार चरितम या चरित। तो इस तरह से नहीं अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, दंडी का है 10 कुमार चरित। तो ये बनावट छोटे छोटे प्रश्नों को लिंग, वचन, कारक, समास, संधि, पर्यायवाची, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों की बनावट को हम समझेंगे तो हम उन बच्चों से आगे हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा तेज हैं या बहुत उनको प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा उत्साही हो रहे हैं, वो जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं। तो ये प्रश्न की बनावट को समझना है। संगत, असंगत, रहित, सहित इत्यादि चीज़ को ध्यान में रख के जब आप पूरा प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर से आपको पुनः अपनी ओएमआर शीट को चेक करना है। रोल नंबर, कैटेगरी, जो भी आपने उसमें फिल किया है उसको रीचेक करिए। उसके बाद अंतिम में आप ये देखिए कितने प्रश्न हमने छोड़े हैं, कितने प्रश्न हमने अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद भरने के बाद पुनः जो है आप प्रश्नों को चेक कर लीजिए, कोई गोला तो नहीं छूटा हुआ है। इस तरह से मेरे प्यारे प्रिय साथियों, आप लोग इतना अच्छे से पेपर को पढ़िए, वही सफलता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ओएमआर शीट को डेली फिलअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप प्रश्न कर ले जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ओएमआर शीट को अच्छे से नहीं भरा तो आप गलत कर जाएंगे। वीडियो कैसे लगा? जिन लोगों को कोई समस्या है 94 51 27 70 61 पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा इंटर कॉलेज है। अब थोड़ा सा हम आपको अपने इंटर कॉलेज की सैर कराते हैं। देखिए हम भी हिंदी में चयनित हैं, पीजीटी पद पर हैं। आप देख सकते हैं ये आज हमारे संडे की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि देखिए यहाँ पर आके हमने स्पेशल आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं संतोष इलाहाबादी चैनल, और इलाहाबाद का ये जो झोला होता है, ये देखिए झोला कैसा शब्द है, झोला, खखरा, ये सब किस भाषा का शब्द है बताइएगा। चषक, डोंगा, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप पढ़िए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, अब अपने धैर्य पर काम करिए। अब अपने आप को रिलैक्स करना है, अब अपने आप को ओएमआर पे फोकस करना है, प्रश्नों की बनावट पे फोकस करना है, चिंता नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़, और शेयर कर दीजिए।
अगर आपको लगता है कि और कुछ बात करनी है तो 94 51 27 70 61 पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका प्यार ऐसे बना रहे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।